प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार फुल बहुमत से बनने जा रही है। हमें तो जहाँ तक उम्मीद है कि लोगों के मत के हिसाब से तो लग रहा है कि सपा की सरकार आ रही है। अभी तो कोई क्लियर कर नहीं सकते हैं, थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा जब चुनाव होगा तब। सरकार बनने जा रही है भाजपा की। भाजपा की भाजपा बसपा। भैया किसकी बनेगी, अब जिसका भी बनेगी बने दीजिए, हम क्या बतलाएं, हम गरीब आदमी। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनी। क्या बताएं, जो सरकार तो चल रही है तो ठीक ही काम कर रही है, तो बनना तो उसी को चाहिए। अब जनता का नमस्कार, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। जमानिया विधानसभा की चुनाव की तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही है। चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही यहां के चुनावी सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। हम अपने चुनावी चर्चा के क्रम में इस वक्त जमानिया विधानसभा के दिलदार नगर जंक्शन पर मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों के चुनावी मुद्दों को चुनावी चर्चाओं के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि ऐसे में समाजवादी पार्टी की साइकिल विकास के रफ्तार पर तेज़ी से चलने की बात कर रही है, तो वैसे ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का विकास का कमल भी खिलने को काफ़ी बेताब है। वहीं चुनावी शतरंज के बिसात पे बहुजन समाज पार्टी की हाथी भी कहीं न कहीं अपनी हाथी चाल चल रही है। तो ऐसे में जनता बताएगा कि वह अपने जमानिया विधानसभा से किसको जिताएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चुनावी कार्यक्रम। इस वक्त हम मौजूद हैं दिलदार नगर बाज़ार के शिव मंदिर के पास। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में जमानिया का क्या विचार है, यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं, किस तरह का विकास कार्य इन्होंने 5 सालों में देखा है, किस तरह के विकास कार्य 2017 से पूर्व देखा है। यहाँ पे जनता जनार्दन मौजूद हैं, हम इनसे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। सूरजभान गुप्ता। जी सूरजभान जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के मुद्दे रहेंगे। और 2017 के बाद से किस तरह का विकास आपने देखा है? विकास रेलवे में देखा है, और तो बाकी विकास नहीं यहाँ दिखाई देखने को मिला। आप जैसे कि यहाँ से विधायक हैं जमानिया से सुनीता सिंह, तो क्या सुनीता सिंह के 5 साल के कार्यकाल में आपको कुछ विकास कार्य दिखा? उनके कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के साथ हैं। तो प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? योगी की। चलिए, विकास के मुद्दे हैं और हम और भी लोग हैं मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। उमेश वर्मा, समाजवादी पार्टी नगर अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। उमेश जी, आप समाजवादी पार्टी से हैं, ये बताइए कि 2017 के बाद से क्या विकास हुआ है आपके जमानिया विधानसभा में? 2017 के बाद केवल महंगाई बढ़ी है और व्यापारियों का हत्या हुआ। गोरखपुर में हत्या हुआ था, आज भी उसका समाधान नहीं हुआ। और बलात्कार, लड़कियों का बलात्कार जो रात को 2 बजे जला दिया गया, यही हुआ है यूपी में, ये इसी चीज़ का विकास हुआ है। तो यूपी में तो योगी सरकार कहती है कि मिशन शक्ति चल रहा है और इसमें महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा और सम्मान मिला है, इसे लेकर क्या कहेंगे? केवल अफवाह और झूठ बोलना बीजेपी का काम हो गया है। इस बार जनता मन बना चुकी है और योगी सरकार बहुत बुरी तरह दोनों चरणों में हार रही है। आगे भी आने वाले समय में जनता खुद बोलने लगेगी, जो कि कई जगह विधायक को जनता भगा रही है गाँव से। तो विधायक का भगाने का मतलब आप किसको बोलना चाह रहे हैं? जनता आक्रोश में एकदम। नहीं, कौन से विधायक को भगाया जा रहा है? बीजेपी के विधायकों को भगाया जा रहा है। तो क्या आप जमानिया विधानसभा की बात कर रहे हैं आप प्रदेश में? जमानिया विधानसभा में तो सर जिस दिन नामांकन हुआ 14 फरवरी के दिन, उस दिन ही तय हो गया कि एक तरफा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, जो कि किसी भी पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा जन समर्थन किसी नामांकन में नहीं मिला जो ओम प्रकाश सिंह जी को मिला है। तो अब की बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार अखिलेश सरकार आ रही है और मंत्री जी बहुत भारी मतों से वोट जीतने जा रहे हैं। चलिए, हम और भी बात करते हैं लोगों से यहाँ पे। जी, अपना नाम बताइएगा। लखन प्रसाद गुप्ता। जी गुप्ता जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में किसको आप मतदान करना पसंद करेंगे? हम लोग शुरू से ही बीजेपी को करते आए हैं सपोर्ट, और अभी भी करेंगे। तो 5 सालों में क्या विकास कार्य हुए हैं बीजेपी का? 5 सालों में बहुत हुआ है, पब्लिक देख रही है, दुनिया देख रही है, ऐसा नहीं है। रोड बने हैं, बाकी सब काम हुआ है। अभी वो हाईलाइट का वो ट्रांसफार्मर जला था, एकदम 3 दिन के अंदर बदल दिया गया। नहीं तो हम लोग यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए 10-10 दिन 15-15 दिन चंदा उठा लेके जाते थे और अपने से लेके आते थे। तो ये सब बहुत काम हुआ है देखने के लिए। हाँ, तो काफ़ी मैंने परिवर्तन आप देख रहे हैं 2017 के बाद से? 17 के बाद से लाइट का
प्रॉब्लम होता था, लाइट आने का टाइम होता था, जाने का होता था, लेकिन अभी आने जाने का कोई टाइम नहीं है। यहाँ पे दुनिया देख रही है, पब्लिक देख रही है यहाँ की, ऐसा नहीं है। विरोध तो सबका होता है। जो विपक्ष में हो तो विरोध करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है। आदमी बोलता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है। हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं होगा, नकल मार के पास होइएगा तो नहीं होइएगा। केरला वाले क्यों नहीं चिल्लाते हैं? तो अभी तो पेपर लीक के भी मामले आ रहे हैं, इसको क्या पेपर लीक का कब नहीं आया है? अखिलेश सरकार में भी आया है पेपर लीक का मामला, स्कैम का मामला, ऐसा थोड़ी है, ये नया नहीं है। ये विधानसभा चुनाव जो जमानिया की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें आप किसको क्या चाहते हैं? सुनीता सिंह को। लेकिन बहुत से लोग तो सुनीता सिंह से खफा भी चल रहे हैं। खफा हैं, किससे नहीं है? हमसे 2 आदमी खुश हैं तो 4 आदमी खफा भी हैं, ऐसा नहीं है। वो स्पष्ट रूप से जीत रही है जी। हाँ, उसको कोई नहीं रोकने वाला। ये अभी इनके ट्रांसफार्मर जो है 7 इसी बाजार में एक ट्रांसफार्मर 400 kV का फतेहपुर का चलता था, वो पूरा बाजार चलता था। फिर उसके बाद पानी टंकी में माननीय मंत्री जी ने 250 kVA का ट्रांसफार्मर लगवाया, जो 250 से फिर 400 करवाए। और जितने भी क्षमता वृद्धि हुआ है सब मंत्री जी का देन है। आज लाइन जो मिल रहा है, कहीं ना कहीं तार पूरा जमनिया विधानसभा में पूरा तार बदलने का काम माननीय मंत्री। लेकिन ट्रांसफार्मर बदलने में तो 10 दिन 15 दिन के भी समय लगते थे। नहीं, पहले भी लगते थे, आज भी लगते हैं। नहीं, अभी तो अब 2 दिन में आज भी वसूली होता है। जो ट्रांसफार्मर कभी मंगवाए हैं, बलाइए जो मंगवाया है, आज भी पैसा लगता है, आज भी पैसा लगता है। 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेन कीजिए 1000 नंबर पे, और 24 घंटे के अंदर जो है ट्रांसफार्मर आपके यहाँ बिना पैसा का जो है उपलब्ध आपका हो जाता है। पहले अपना नाम पहले अपना 1 मिनट पहले अपना नाम बताइए। दिनेश अकेला नाम पड़ेगा, तहसील प्रभारी उद्योग व्यापार मंडल। इनका तो आरोप भाई साहब की ट्रांसफार्मर पहले आ जाता था, और जो भी ट्रांसफार्मर के जाल लगाए जा रहे हैं उसको। भाई साहब, हम लोगों ने खुद जो है आज से 10 मुलायम अखिलेश जी के सरकार हो या मुलायम सिंह की सरकार हो, हम लोग खुद 50 रुपया 100 रुपया चंदा लगा के ट्रांसफार्मर उतरवाते थे। ट्रांसफार्मर को गाजीपुर ले जाते थे और वहाँ से लोडिंग करा के, और 15 दिन में ट्रांसफार्मर लगता था। और पहले की स्थिति और आज की स्थिति में देखिए, आपका 2 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर आपके यहाँ लग जा रहा है। वर्तमान समय में आप किस तरह का विकास देख रहे हैं? 5 सालों में जो विकास काफ़ी हुआ है, हम आपको बता देना चाहते हैं। भाई साहब भी जानते हैं, यहाँ भाई जी के कुटिया में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो ट्रांसफार्मर अब तक नहीं लगा। विकास के बारे में सोचिए, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। ये मैं यहाँ सभी लोग इतने सारे लोग उपलब्ध है, अभी लगा नहीं। बोलने दीजिए पहले हमको, या तो कहिए मैं न बोलूँ, बोलने दीजिए। यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने भी लोग हैं उनको गाजीपुर जाने में, पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में, सभी लोग जानते हैं कि गाजीपुर जाने में 2 घंटा लगता था, और हम कब एक्सीडेंट हो जाएंगे, कब गड्ढे में चले जाएंगे, वो अता पता नहीं था। और आज की स्थिति है, आप जो 9 बजे रात में जाइए, 10 बजे रात में जाइए, कभी भी जाइए, आपको आधे घंटे में जो है पहुंच जाइए। चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं इनके मुद्दे पर। नहीं आ रहे हैं। अरे तो क्या फोर्स के बात हम नहीं करें। विकास साहब, विकास एकदम जीरो है। गवर्नमेंट झूठा का आरोप हमेशा झूठा बोलती है, झूठा का ही पर्ची लेके घूमती है। वर्तमान सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? नहीं, कोई नहीं हुआ, जीरो रहा, हर चीज में रोक लगा। बिजली लूटल चाहता ना, लूट देना। कैसे बताइए, किस तरह से लूटा गया? अरे 200 रुपया तेल बिचा गल जौन बात, उनकी देश के किसान का लूट देना कुछ मिलता? सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है बताइए, कौन चीज दिले बन बताओ ना। बोल रही है सरकार कि हम गरीबों को घर दिए हैं, राशन दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं। यही तरह खाली से लूट डकैती, खाली किसान की बता रहे हैं, किसान वही किसान, और भी लोगों से वही किसान जो है 1 साल से धरने पर बैठे थे, और उसको आतंकवादी खालिस्तानी कहा जाता था। ये तय करते हैं कि कौन देशवासी है, कौन खालिस्तानी है। उस किसान का मांग जब खालिस्तानी थे तो उस पर गोली क्यों नहीं चलाया गया? फिर उसको किसान क्यों उनका मांग को पूरा किया गया? इसका जवाब बताइए। आप क्या कहना चाहते हैं? भैया बोल रहे थे कि रोड बना है, आप बताइए, रोड तो बन गया, रोड पे चलने के लिए गाड़ी चाहिए। गाड़ी किस चीज़ से चलेगी? पेट्रोल से। जो पेट्रोल हम 60 रुपये खरीदते हैं, आज 90 रुपये, 100 रुपये, उससे भी ऊपर खरीदे थे। इलेक्शन के समय तो 2 रुपये 4 रुपये कम हो गया, फिर इलेक्शन बाद क्या होगा पता नहीं। कांग्रेस के समय में 2012 की हम बात करें या 2012 से पहले की, तो कांग्रेस के समय में 82 रुपये 50 पैसे के आसपास पेट्रोल पहुंचा था। कम भी तो हुआ था,
उससे फिर इसको तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ के देखा जाता है, इस पे क्या तो इस समय तो न्यूज़ पे भी यही देख रहे थे ना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका पेट्रोल का दाम कोरोना महामारी में घटा था और यहाँ पे बढ़ा था। तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटा था तो फिर हमारे यहाँ बढ़ा क्यों था? चलिए जमनिया के विकास के मुद्दों पर बात कीजिए कि जमनिया का विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह का विकास चाहते हैं? प्रदेश के मुद्दा देखेंगे आप, एक विधानसभा से हमको नौकरी नहीं मिलने वाला है। आप योगी सरकार में किसी के लिए भी कोई भी सरकारी नौकरी बताइए। यदि प्रदेश सरकार की आप बात करें तो प्रदेश सरकार तो दावा करती है कि हमने 4.5 लाख से ऊपर की नौकरी दिया। किसको मिला है? हम तो एक फार्म भी भरे हैं यूपी पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का, आज तक उसका कोई पता ही नहीं चला। 2019 में फार्म भरे हैं, कोरोना महामारी में उसका एडमिट कार्ड का डेट आ गया कि आएगा, उसके बाद क्या हुआ पता ही नहीं चला। आपके क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव में? हमको बेरोजगारी का जी। तो चलिए ये युवा हैं, युवा मतदाता हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पर इनका विशेष फोकस है और भी लोग हम उनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं, क्या मुद्दे हैं। ये अपना नाम बताइएगा। अजय गुप्ता हमारा नाम है जी। अजय जी बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बन रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव की पूरे प्रदेश में आंधी चल रही है जी, सरकार उन्हीं की बनेगी। और यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं है, जो भी काम है माननीय श्री ओम प्रकाश सिंह जी पूर्व मंत्री का है। कुछ काम बताइए जिसको ये लगे कि जनता को लगे कि नहीं क्या काम हुआ है। काम हुआ जैसे माई जी का कुटिया बना है और ये पावर हाउस जो है दिलार नगर का काफ़ी जर्जर था। पहले एक फीटर का लाइन ख़राब होता था तो पूरा फीटर बंद करना पड़ता था। अब ऐसा है कि मंत्री जी ने करोड़ों रुपया लगा के उसको बनवाया, आज पूरा लाइट सुचारू रूप से पूरे नगर और पूरे क्षेत्र में चल रहा है। ये ओम प्रकाश सिंह की देन है। तो अभी इस चुनाव में दिलार नगर बाजार की क्या कुछ ज्वलंतशील मुद्दे हैं जो चुनाव में उठाए जा सकते हैं? हम बाजार का ये मुद्दा है, जैसे गर्ल कॉलेज है बंद है कई वर्षों से। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन अभी तक इसका कोई सलूशन का हल नहीं हुआ। जल निकासी की समस्या है, तमाम समस्याएं हैं जो जिसका कोई हल नहीं हुआ। सड़कों का क्या हाल है? सड़क के विषय में बताया जाता है कि भाजपा सरकार में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है या सड़कें बहुत बेहतर क्वालिटी की। ऐसा नहीं है सर। देखिए सड़क का जो जाल है वो नेताजी ओम प्रकाश सिंह द्वारा बनवाया गया है। जैसे मान लीजिए कि रूपरेखा तो वही बनाए थे, जब परिवार बढ़ता है तो रूम कमरा नहीं बनाता है। तो जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन बड़ा है तो चौड़ीकरण तो होना स्वाभाविक है, ऐसा नहीं, लेकिन सारा रूपरेखा वही बनवाए। तो अभी आप समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं? जी हाँ, समाजवादी पार्टी की। चलिए हम और भी लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। एक हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइएगा। हाफिज़ मोहम्मद आरिफ खान। आरिफ जी ये बताइए कि आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या सोच के आप मतदान करेंगे, क्या जनता से जनप्रतिनिधियों से क्या आपकी उम्मीदें रहेंगी? रोज़गार सबसे बड़ा तो रोज़गार मुद्दा है और रोड मुद्दा है जी, और किसान मुद्दा है। जमनिया विधानसभा के तहत ये दिलार नगर का बाजार है, इस बाजार की क्या प्रमुख मुद्दाएं हैं जो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है? बहुत कैसा मुद्दा उठाया जाए, सारी तो मुद्दा है ही आप लोग के सामने। आप लोग खुद मीडिया वाले हैं, आप लोग खुद जानेंगे। उसी को जानने के लिए हम आपके बीच में आए। आप तो खुद जानते हैं, आप लोग तो एक किताब बन चुके हैं जी। मार्केट ही घूम लीजिए, रोड देख लीजिए, मार्केट का रोड कितना अच्छा है। यहाँ से जाइए आप बरस रामलीला मैदान के पास, कितना पानी लगा है। आज आए हम सुबह से, 2 गाड़ी गई, दोनों गाड़ी गई इतने पानी में छीटा पड़ा हम लोग के ऊपर। तो रोड कहीं नहीं, जहाँ रोड बना है ठीक है बना है। तो कहीं न कहीं जो विधायक जी कहती हैं कि हम सड़क का जाल बिछा है, तो ये क्या मैंने बस कागजों में है, खाना पूर्ति है? आप ही देख लीजिए एक बार, मतलब कमीशन खोरी है, केवल कमीशन खोरी है। और आप सिर्फ 10 तारीख का इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह सपा सरकार बनेगी, हम लोग के यहाँ से मंत्री जी जीतेंगे। बस इंशाल्लाह आप 10 तारीख की इंतजार कीजिए। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अपना नाम बताइएगा। दीपक गुप्ता। दीपक जी क्या लग रहा है आपको, जमनिया विधानसभा में किस तरह की हवा चल रही है, चुनावी हवा? जमनिया विधानसभा में विकास इस 5 साल में बहुत ज़्यादा हुआ है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात, सारे तरह से भाजपा की विधायक ने बहुत ही शानदार काम किया। 30 सालों पर यह 5 साल बहुत ही भारी रहा। और उसी मुद्दे पर आज जमनिया विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुनीता सिंह की हवा बहुत ही अच्छी है। और फिर आने वाले 10 तारीख को सुनीता सिंह अगले चुनाव में 8,000 वोटों से विजयी हुई थी और इस चुनाव में 20,000 वोटों से विजयी होने जा रहे हैं। क्योंकि ये कमसार का इलाका कहा जाता है, यहाँ पे माइनॉरिटी की संख्या ज़्यादा समझ में आती है। ऐसे में बसपा से परवेज़ खान जी अपने आप को काफ़ी दमदारी के तौर पे प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के बीच में।
इसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्या यहाँ के कमसार के लोगों का मूड मिजाज बन रहा है? नहीं, अगर वो अपनी दमदारी पेश कर रहे हैं तो वो भी अपना कुछ देख कर रहे हैं। यहाँ पर जो वोट बैंक का सवाल है उस आधार पर वो कह रहे हैं कि अब मेरी दमदारी है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोट मिला दिया जाए तो यहाँ पर 1.5 लाख के लगभग है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नाते काम किया है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे दलित भाई हो, चाहे कोई पिछड़ी जाति को। कोई भी योजना का लाभ अगर यहाँ देखा जाए, पूरे प्रदेश में आवास योजना आया था, उसमें से 19% अल्पसंख्यकों भाई को दिया गया, यानी कि 35 लाख में से 19% केवल अल्पसंख्यक भाई को दिया गया है। तो ये कहाँ का भेदभाव है? तो इसी आधार पर वो परवेज जी कह रहे हैं कि शायद मेरा दलित और मुस्लिम एक हो जाए तो मैं एक तरफा कम से कम वोट निकाल सकता हूँ। लेकिन लड़ाई क्या समझ में आ रहा है? लड़ाई की रूपरेखा क्या समझ में आ रही है? किस तरह की लड़ाई? देखिए, लड़ाई यहाँ सिर्फ भाजपा से है। यहाँ पर ना सपा है ना बसपा है, भाजपा 1 नंबर पे है। और अगर कोई लड़ाई की बात कर रहा है तो वो अपने वोट बैंक को देखते हुए बात कर रहा है। लेकिन हमें कतई विश्वास नहीं है, यहाँ के हर धर्म के लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, नई बाजार देवैथा मार्ग के नाम पर वोट देंगे, सरहुला से नक्सर मार्ग पर वोट देंगे, चाहे वह भक्सी से भदौरा तक की चौड़ीकरण हो उसके नाम पर वोट देंगे, पीपा पुल के नाम पर वोट देंगे, गहमर महिला डिग्री कॉलेज के नाम देंगे, ताजपुर कुर्रा ITI कॉलेज के नाम पर देंगे। यहाँ पर किसी बिना भेदभाव का सब वोट देंगे। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ कि सुनीता सिंह फिर 20,000 वोटों से जीत रही हैं। चलिए, ये जमानिया विधानसभा में सुनीता सिंह जी को पुनः दोबारा विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद अख्तर खान। असगर खान। अख्तर खान। अख्तर खान जी। अख्तर खान जी, चुनावी चर्चाओं के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दे तो पूरे देश के साथ है, बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर के महंगाई से लेकर के, यानी समस्या ही समस्या है, समाधान नहीं है। तो और उसके आगे और क्या कहेंगे हम? कहीं से कोई निदान नहीं, कहीं से जनहित में कोई काम नहीं, कागज पे भरमार है। मैंने आपका कहना है कि सिर्फ कागजों पे विकास दौड़ रहा है। सार विकास जो है सिर्फ कागजों पे है, ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उसके विपरीत है। और जनता बिल्कुल खिलाफ है, और जनता आने वाले समय में इसका माकूल जवाब देगी इनको। चलिए, हम एक सवाल और करते हैं कि 2017 से पूर्व की बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था कैसी रही? जी, इनके द्वारा ये कहा जाता है गड्ढा मुक्त सड़कें। मैं इनके साथ कहता हूँ कि गड्ढा युक्त सड़कें। गड्ढे में सड़क नहीं, सड़क गड्ढे में है। लेकिन भाजपा के लोग या विधायक की हम बात करें तो ये लोग तो कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त सड़क बना दिया। ये वो विधायक जो कि कहती है कि पेड़ की कटाई का हमें पैसा नहीं मिलता, वो ये विधायक जो ये कहे कि नहर की सिंचाई में हमको पैसा कमीशन नहीं मिलता। ये तो क्या बात करें? ये तो सीधे सीधे आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, ये आरोप नहीं, आरोप इनका वीडियो वायरल है और आप इनको सुना जा सकता है। ये इस चीज को आप भैया अगर बोलना है तो बोल लो, मैं हट जाऊंगा यहाँ से, है ना। ये इनका खुद वीडियो वायरल है। इनके लोग कहते हैं, ये कहती है कि हमको हमारा पैसा कमीशन नहीं मिलता है। यार, हमारी विधायिका प्रतिनिधि पैसे की कमीशन की बात करे, ऐसे लोगों को हम जनता नकारते, सिरे से नकारते हैं। मैंने आप सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो भी विकास कार्य होता है उसमें कमीशन की बात होती है? बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, ये तो बात कर रहे हैं कमीशन की कि जो भी विकास के कार्य होते हैं तो यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा नाम पे जीरो ये वादा करते हैं, झूठे वादे, झूठे विकास। मैं कहता हूँ सबका साथ सिर्फ 2 का विकास, कहीं कोई विकास नहीं है भाई। ये झूठों की फौज है। ये झूठों की फौज है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा फैलाती है, काम विकास कुछ नहीं। चलिए, झूठों की फौज बता रहे हैं तो हम और भी लोगों से बात करते हैं कि झूठों की फौज है या किस तरह की फौज है। अपना नाम बताइएगा। रमेश कुमार राम हमारा नाम है जी। रमेश जी, अभी आप सुन रहे थे कि झूठों की फौज है, विधायक की कमीशन खोरी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही बात है सर जी। ये जो कह रहे थे क्या नाम चाचा जी हमारे, ये सही बात है। सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग। आप जाकर सड़क पे देखिए, हर जगह गड्ढा है, हर जगह का ना, कहीं कुछ विकास नहीं है। अगर सिर्फ ये कर रहे हैं तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हमें शिक्षा चाहिए सर, मेडिकल चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, नौकरी चाहिए। ये 5 किलो सुने, 5 किलो अनाज से हमारा जीवन चलने वाला नहीं, हमें नौकरी चाहिए। अगर दे सकती है सरकार तो दे। रही हमारी बात, एक बार रही हमारी बात, तो एक बात आई थी अभी बीच में, कहना बोले थे कि बसपा का नहीं है। बसपा का बहुत अच्छा माहौल है, हम लोग का नाम पूरे साथ है उनके, जीतेंगे इस बार का नाम परवेज खान। प्रदेश में आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? प्रदेश में जो भी हो जी,
अच्छा, जमानिया विधानसभा से आपका क्या विचार है? कौन आपके हिसाब से बढ़िया बेहतर प्रत्याशी है या वो बढ़िया से जनता के बीच के विकास कार्यों को करेगा? परवेज खान जी, परवेज खान। चलिए, ये परवेज खान जी के बात कर रहे हैं कि परवेज खान कहीं ना कहीं, यहाँ पे और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। अपना नाम बताइएगा। राकेश कुमार गुप्ता। राकेश जी, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में आपके इस बार के? चुनाव में यही मुद्दा रहेगा कि विकास की धारा बहे। जी, अभी आप क्या देख रहे हैं 2017 के बाद से या 2017 के पहले से किसकी सरकार में बेहतर विकास कार्य हुआ है? यही सरकार रहेगी तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि पिछले 5 साल में या वर्तमान 5 साल में किसी दंगे वगैरह के विषय में कुछ यदि आपको जानकारी तो वो बताएं। दंगे हो जाएंगे ना, अभी हुए नहीं लेकिन हो जाएंगे। अच्छा, ये हो जाएंगे, संभावित है। तो इस सरकार के लोगों में होगा या जो आएगा उसके? इस सरकार में। इस सरकार से मतलब आप भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कहती है कि हमारे शासनकाल में दंगे या इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं अब तक। अरे होगा ना भाई, मैंने कह दिया ना। अच्छा, होगा। चलिए, ये अगर आएगी सरकार जी, और इस बार बीएसपी की सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई। तो जमानिया विधानसभा से आप किसको नेता के रूप में देखना चाहते हैं? परवेज खान। परवेज खान की जब हम बात करें तो एक बड़ा सा सवाल इस समय क्षेत्र में घूम रहा है अब्बा जान का। ये अब्बा जान का कहीं ना कहीं प्रभाव दिखेगा इस चुनाव में? अब्बा जान फादर कहिए, चाहे पापा कहिए, चाहे डैड कहिए, चाहे अब्बा कहिए, सभी कहिए। जनप्रतिनिधि का एक बयान आया था अब्बा जान को लेकर, परवेज खान के अब्बा जान को लेकर, तो ये क्या कहीं ना कहीं से वोट बैंक को प्रभावित करेगा? वोट बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा। चलिए, ठीक है। हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं, इनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है हसन खान, मैं मनिया का निवासी रहने वाला हूँ। जी, हसन खान जी, आप मुद्दों की बात करें, जमानिया विधानसभा की प्रमुख मुद्दे क्या हैं? जमानिया विधानसभा में जो कार्य आप लोग गिना रहे हैं कि बिल, वो क्या नाम है, लाइट का वो हो गया है, तहसील आ गया है। तहसील हमको खाने के लिए नहीं देगा और लाइट हमको खाने के लिए नहीं देगा। रहा बात खाने के लिए तो सरकार कह रही है ना कि हम अनाज दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, सब कई चीज़ें। क्या 5 किलो सरकार कह रही है तो 5 किलो में सरकार अनाज हमको महीने भर खिला देगी? सरकार हमको रोजगार देगी तब तो हम अपने से खाएंगे। सरकार 5 किलो अनाज भेज के महीने में 4 महीने 5 महीने पे एक बार अनाज भेज के हमको 1 महीना खिला देगी? तो सरकार ऐसी बात कह रही है। और रहा बात सवाल पढ़ने लिखने का, तो कॉलेज खुला है, जो भी वहाँ मंत्री जी का जो कॉलेज खुला है वहाँ रही बात, इससे पहले भी कॉलेज था, SKBM कॉलेज है दिलदार नगर सैयद कमसर 12 में, तो वो भी डिग्री कॉलेज है। इससे पहले भी कॉलेज था, जो यहाँ है नहीं उसकी बात किए जाए। और 379 विधानसभा जमानिया से परवेज बहुमत से एकदम फुल जीत रहे हैं, 60,000 वोट पार हैं। और रही बात सवाल यहाँ मुस्लिम हिंदू की, 1,10,000 मुस्लिम जमानिया विधानसभा में है और चमारों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। दोनों मिला के 85,000 चमारों की संख्या है। दोनों मिला के पूर्ण बहुमत से परवेज भाई जीत रहे हैं। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो ये कमसार का इलाका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान किसके तरफ आपको दिख रहा है? ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान हमारे परवेज भाई के तरफ दिख रहा है, क्योंकि उनके वालिद साहब भी इस कमसार के लिए बहुत कुछ करके गए हैं और वो भी इस कमसार के लिए कुछ करना चाहते हैं और जो करेंगे बेहतर करेंगे। हमारे पब्लिक से निवेदन है कि उनको एक मौका दे और फिर उसके बाद उसका समाधान दे। जो सबको मौका दिया जा रहा है उनको भी एक मौका दिया जाए। लेकिन पूर्व मंत्री जी तो कह रहे हैं कि परवेज खान के अब्बा जान कुछ नहीं कर सके, तो ये क्या करेंगे? इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? पूर्व मंत्री जो बात कह रहे हैं कि इनके अब्बा जान जो नहीं कर पाए वो कर पाए, जो बाप नहीं किया वो बेटा करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जो बाप नहीं किया वो बेटा का, बाप ही जो है अकेले दम पे पूरे मुस्लिम के लिए, समाज के लिए खड़ा हुए थे। जितना भी राइट्स जो है हम लोग के CA NRC पे खड़ा होने वाला एक बंदा परवेज खान है, ना कि मंत्री जी हैं। ठीक है, परवेजी खान हमारे हर मुद्दे के लिए खड़ा हुआ है, ना कि मंत्री जी खड़ा हुए हैं। बसपा पार्टी छोड़े भी नहीं है, जब से उनके बाप वालिद भी थे बसपा में, वो भी बसपा से ही हैं और बसपा से लड़ेंगे और बसपा का यहाँ विधानसभा से बसपा का सीट निकलेगा इंशाल्लाह। और आपको लग रहा है कि जमानिया विधानसभा से बसपा की सीट निकलेगी? बसपा का निकलेगा
और हम बहुजन के साथ हैं और इस बार परवेज भाई जीतेंगे यहाँ से भी। और ये प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कि उनके अब्बू जान क्या कर दिए और ये क्या कहिए, तो सीधा सीधे गुंडाई की बात हो गई कि हम गुंडाई पे वोट मांग रहे हैं, कि हम फोन करके धमकी दें और ये करके ये करें कि हमको परवेज भाई चाहिए, ये चाहिए, वैसे चाहिए। उनके अब्बा जान क्या किए, वो क्या कर रहे हैं वो देखें। इधर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा। अजय कुमार गुप्ता। अजय कुमार गुप्ता जी, जमानिया विधानसभा को आप किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह की लड़ाई चल रही है, किस तरह की हवा चल रही है? हवा बीजेपी की चल रही है। कैसे बताइए? विकास पे। किस तरह का विकास? यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, खाली कागजों में विकास दौड़ रहा है। नहीं, कागजों पिछली सरकार कागजों में दौड़ती थी, इस सरकार में जमीन पर दिखाई दे रहा विकास। आप खुद रास्ते पे चल के आए होंगे तो रोड देखे होंगे, विकास दिखे होंगे। तो कहीं ना कहीं विकास से आप संतुष्ट हैं? जी, एकदम संतुष्ट है। लेकिन यहाँ की जनता विकास से संतुष्ट नहीं है, सड़कों की ही प्रमुख बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है कि न रोजगार मिला न सड़क मिला। सड़क तो मिला है, आप बोले तो हैं। आप जिस रास्ते से गुजर के आए होंगे, पहले 1 इंची सड़क नहीं थी। 5 साल में सड़कों का जाल बिछा है जमुनिया विधानसभा में। लेकिन सड़कों की बात करें तो हम जो, जैसा कि अभी आपने कहा कि हम उस सड़क सही होकर आए होंगे, तो हम वायरलेस मोड़ की बात करें। वायरलेस मोड़ पे जो रेलवे क्रॉसिंग है जी, उस रेलवे क्रॉसिंग से जो जमानिया की तरफ रास्ता जाता है, उस सड़क के विषय में आप क्या कहेंगे? उस सड़क पे भी काम चल रहा है, आचार संहिता की वजह से उस चौड़ीकरण का कार्य रोक दिया गया है। मतलब उस आचार संहिता की वजह से वो विकास कार्य नहीं हो पाया है। चलिए ठीक है, रुका हुआ है, चुनाव बाद होगा। तो जमनिया से आप किसको बढ़िया बेहतर नेता के रूप में देखना चाहेंगे? सुनीता सिंह। प्रदेश की सरकार किसको बनाएंगे? योगी की सरकार आ रही है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जनता जनार्दन मौजूद थी और बेबाकी से अपनी बातों को रखा है कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्या चुनावी चर्चाएं चल रही हैं, लोगों के बीच में किस प्रकार की हवा बह रही है। ऐसे ही तमाम चर्चाओं को हम आगे भी जारी रखेंगे और यहीं पे हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ऐसी तमाम चर्चाओं को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल इंडिया 91 न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।